नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हां, जो कि हर घर में, हर शहर में, हर गांव में बहुत ही फेमस एक स्कीम है, जो कि स्पेशली फॉर फीमेल्स है, मतलब बच्चियों के लिए है। इस स्कीम को, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना को हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन इसको ले सकता है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको पता ही नहीं है इस प्लान के बारे में, स्कीम के बारे में, और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैंने प्रेजेंटेशन खोल रखी है सुकन्या समृद्धि योजना की। सबसे पहले इसका जो पूरा नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसको SSY के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसको अनाउंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था नवंबर 2015 में। इस अकाउंट को अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको या तो नियर बाय किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, या किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर इस अकाउंट को अपने बच्चे के लिए खुलवा सकते हो। अगर बोले कौन कौन खुलवा सकता है, किसके लिए खुल सकता है, तो स्पेशली ये गर्ल चाइल्ड के लिए, लड़कियों के लिए अकाउंट बनाया गया है। दूसरा, इसमें जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। 10 साल से प्लस अगर उम्र है तो ये अकाउंट आप उसके लिए नहीं खोल सकते हो। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितने अकाउंट खोल सकते हो एक घर के अंदर। तो एक घर के अंदर मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकता है, बट एक कंडीशन है, अगर दूसरा बच्चा ट्विन हुआ है और दोनों ही लड़कियां हैं तो तीसरा अकाउंट भी आप खोल सकते हो। वहीं पे पर बच्चे पे सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा, ये 2 अकाउंट आप नहीं खोल सकते हो। और लास्ट में अगर आप NRI हैं तो NRI अपने बच्चे के लिए इस अकाउंट का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अमाउंट डिपॉजिट लिमिट की बात करी जाए तो पर अकाउंट आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए और मिनिमम 250 रुपए एनुअली जमा कर सकते हैं इसके अंदर। वहीं पे अकाउंट पे जो डिपॉजिट टर्म है, मतलब कितने समय तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा अकाउंट खोलने के बाद, इसको आप 15 साल आपको कम से कम जमा करना पड़ता है। वहीं पे जो इसकी मैच्योरिटी होगी या अकाउंट क्लोज होगा, ये 21st ईयर पे कंप्लीट होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि पहले साल अपने अकाउंट खोला, 15 साल को पैसे जमा करने हैं और 21वें साल आपको जाके मैच्योरिटी मिलनी है। वहीं पे आपके बच्चे की उम्र 1 साल है। 1 साल की उम्र में बच्चे की उम्र में क्या होगा, आपके बच्चे का जब तक उम्र 15 साल होगी आप पैसा जमा कर रहे हैं, और 21 साल की उम्र में आपको पैसा मैच्योरिटी मिलेगी उसकी शादी के लिए, आप समझ सकते हो। वहीं पे अब जो भ्रम है लोगों का, उसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको। बच्चे की उम्र अगर 5 साल है तो 5 साल के बच्चे को 21 साल की उम्र में पैसा नहीं मिलेगा। 5 साल का बच्चा है तो बच्चे के 20 साल की उम्र तक आप पैसा भर रहे हो और 26 साल की उम्र में जाके आपको पैसा मैच्योरिटी मिलेगी। और अब बच्चे की उम्र अगर 10 साल है तो 31 साल की उम्र में जाके मैच्योरिटी मिलेगी, और 24 और 25 साल की उम्र तक आपको पैसा भरना होगा। इस चीज को दिमाग में रखते हुए ही प्लान को आप लीजिएगा, ताकि आपके जो गोल्स हैं वो सही से पूरे हो सकें। अब बात करते हैं लोन की। तो इस स्कीम के अंदर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अकाउंट ऑपरेशन राइट्स की बात करी जाए तो बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होगा, जब तक अकाउंट के ऑपरेशन राइट्स जो होंगे वो पेरेंट्स के पास रहेंगे। बट वहीं पे 18 ईयर्स जैसे ही क्रॉस करता है, बच्चे के पास अकाउंट ऑपरेशन राइट्स आ जाते हैं। अकाउंट ट्रांसफर की बात करी जाए तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अपनी एक बैंक, जिस बैंक में आपने करा रखा है, दूसरे बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बात करी जाए कि अगर आप पैसा पूरा जमा नहीं करते पूरे साल के अंदर तो क्या होगा, उस केस के अंदर आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। पहले इसमें होता था कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलता था, बट उस कंडीशन को हाल ही में खत्म कर दिया गया है। हाँ, अब अकाउंट को आपको रीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको पर ईयर 50 रुपए लेट फीस देनी पड़ती है पर ईयर। वहीं पे इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% एनुअली चल रहा है। और अगर हम प्रीवियस चार्ट देखें तो ये स्टार्ट हुआ था 9.1% से, अभी फिलहाल 8% पे चल रहा है ये। वहीं पे अगर हम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो PPF 7.10 पर चल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.20 चल रहा है, किसान विकास पत्र 7.50 और सुकन्या समृद्धि योजना 8%। ये चारों ही स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की, तो अगर बच्चा का हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए तो उस केस के अंदर आप 50% इसमें से प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चे की शादी कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप 100% इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। बट शादी से 3 महीने पहले आपको पोस्ट ऑफिस में एक लेटर लगाना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हम शादी कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के थ्रू ही आपका ये पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल होगा 100%। लिमिट डिपॉजिट की जो है कि आप कितनी बार जमा कर सकते हैं, पूरे साल के अंदर आप चाहे तो एक बार में जमा कर सकते हैं, और आप मल्टीपल चाहते हैं कि हर 15 दिन पे, 10 दिन पे, 1 महीने, 2 महीने पे, तो तब भी जाके जमा कर सकते हैं आप। वहीं पे पेमेंट मेथड कौन कौन से अवेलेबल है, बाय कैश आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, बाय चेक जमा कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। अब बात
करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट। तो इनकम टैक्स बेनिफिट में प्रीमियम आप जो पे कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं अमाउंट, उस पर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80 से। इंटरेस्ट जो आप अर्न करेंगे वो भी टोटल टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 10D, और जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना का जो फॉर्म है, जो आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से मिल जाएगा, नेशनलाइज्ड बैंक जो है उनके थ्रू ही मिल जाएगा। और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड बच्चे का चाहिए होगा। तीसरा, पेरेंट जो भी गार्जियन उनका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। फोटोज बच्चे की भी चाहिए होगी और पेरेंट्स की भी चाहिए होगी जो फॉर्म पे लगेगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर देखिए, हम सबसे पहले मंथली डिपॉजिट बात करते हैं कि अगर आप मंथली 1000 रुपये करते हैं या 2000 करते हैं, 5000 करते हैं, 10,000 करते हैं, कितना मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप 1000 रुपये मंथली करते हैं तो ईयरली डिपॉजिट आपका हो गया 12,000 रुपये। 15 साल के अंदर तकरीबन आपने 1,80,000 रुपये जमा करा, और उसके बदले में 21वें साल आपको 5,39,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप 2000 मंथली जमा करते हैं तो 10,77,000 रुपये मिलेंगे 21वें साल। 5000 मंथली डिपॉजिट करते हैं तो तकरीबन 26,94,000 रुपये। और वहीं पे अगर 10,000 मंथली डिपॉजिट करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा पूरा मिलेगा वो मिलेगा 53,88,000 रुपये। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा गया, मैच्योरिटी कैलकुलेट करी गई है आज के करंट रेट के हिसाब से चल रही है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक है 8%, उसके हिसाब से कैलकुलेट करी गई है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो रिटर्न मिल रहा है 8%, वो किसी कंपैरेटिवली कहीं पे नहीं मिलेगा। और सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी का भी बहुत फोकस है, और आपको मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे हायर इंटरेस्ट रेट आपको इसमें मिलेगा बच्चों की स्कीम्स के अंदर। यहाँ पे आके हमारी जो है प्रेजेंटेशन सुकन्या समृद्धि योजना की कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुकन्या समृद्धि योजना की। तो क्या लगता है आपको कि इससे कोई बेटर प्लान है, या अगर आपके घर में भी कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए आपको ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए। आपके जो भी कमेंट होते हैं हम जरूर पढ़ते हैं और उस पर रिप्लाई जरूर करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।